नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक अभी तक हमने पढ़ा मध्यकालीन भारत में क्या कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा कि खिलजी का शासनकाल और गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। तो आज हम देखेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली पर किसका शासन होता है और किस तरह से वो नीतियां लाता है और किस तरह से वहां पे वो उसकी सारी चीजें होती हैं, किस तरह से सुल्तान बनता है। तो हालांकि अभी तक हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, तो तुगलक वंश के शासनकाल में बहुत सी चीजें सही नहीं हुई। जैसे उसने जो भी योजनाएं लाई, जो भी उसने परिवर्तन किए, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे दोआब का कर हो, चाहे प्रतीकात्मक मुद्रा हो, और चाहे खुरासान और कराची का अभियान हो, उसकी जितनी भी योजनाएं थी सारी फेल होती गई, सारी फेल होती गई, क्योंकि उसका रीजन था कि वो सही समय पे सही योजना नहीं लाता था। मेन दिक्कत यही थी। भाई कोई भी आप काम करोगे तो जब तक सही समय पे सही योजनाएं नहीं क्रियान्वित करोगे तो वो चीजें सफल नहीं होती। एग्जीक्यूशन का टाइम जो है सही होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो उसके शासनकाल के अंत में साम्राज्य जो है दो भागों में विभाजित हो गया। बहमनी शाह और विजयनगर साम्राज्य दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद उसका शासनकाल खत्म हो जाता है, और फिर जब उसका शासनकाल खत्म होता है तो फिर आता है कि फिरोज शाह तुगलक आता है। एक मिनट दोस्तों। तो जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो फिर क्या होता है? तो दिल्ली में ये सोचा जाता है कि वहाँ के जो अमीर होते हैं, वहाँ के जो उलेमा होते हैं, हालांकि वो जो तुगलक का शासनकाल होता है वो लोग उसके शासनकाल में बहुत नाराज हुए रहते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, धर्म को महत्व नहीं देता है। इसलिए जो उसके शासनकाल में जो उलेमा वर्ग था उससे बहुत नाराज था, उससे नफरत करता था। और जो अमीर थे तो इन लोगों को, इसके पहले शासन का जो शासक थे वो इन लोगों को उच्च पदों पे, मतलब योग्यता नहीं देखते थे, बस ये देखते थे कि हाँ ये अमीर है और मुस्लिम है तो इनको उच्च पदों पे नियुक्ति देते थे। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने योग्यता पर बल दिया। उसने कहा कि हम योग्यता को देखकर ही नियुक्ति देंगे। इस तरह से उसने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वंश का हो, उससे मतलब नहीं था। वो सिर्फ योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति करता था अपने प्रशासन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दोनों वर्ग उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, नाराज थे। तो जब बात आती है फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक भी उसका चचेरा भाई ही रहता है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाए तो ये इसकी जो माता थी वो हिंदू थी और जो पिता थे मुस्लिम थे। तो जो उलेमा वर्ग था और जो अमीर वर्ग था, इसको भी दिल्ली का सुल्तान बनाने में डर रहे थे कि कहीं ये भी उसी की तरह न चीजें सब करने लगे। तो इस तरह से इसको वहां का शासक बनाने में उलेमा वर्ग हिचकिचा रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो होता क्या है कि आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल रहता है 1351 से 1388। दोस्तों, इतिहास होता क्या है? इतिहास को लोग कहते हैं कि ये तथ्यों का संग्रह है, फैक्ट है, इसको रटा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इतिहास जो होता है ये तथ्यों का संग्रह नहीं है। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहासकार होते हैं कहते हैं कि इतिहास जो प्राचीन काल में
तथ्यों का संग्रह है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं, इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन काल में जो भी सही इतिहासकार वही होता है जो ये जानता है कि प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के पीछे क्या कारण था, उन कारण को जानो। उसके बाद फिर जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के परिणाम क्या होंगे आगे, उस परिणाम को जानो। तो इस मायने में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। हालांकि इतिहास को तो बदनाम भी किया गया है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप बस इसको क्रम बाय क्रम, मतलब क्रम बाय क्रम आप इसको कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो इतिहास बहुत अच्छे से तैयार होगा और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से निकलेगा। तो देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक की जो माता रहती है, इसकी जो माता होती है वो हिंदू रहती है, और इनके जो पिता रहते हैं वो मुस्लिम है। पिता मुस्लिम। यही कारण था कि जो दिल्ली का उलेमा वर्ग था, इसको सुल्तान बनाने से डर रहा था कि कहीं ये भी तुगलक की तरह ही ना व्यवहार करना शुरू कर दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आखिर उसको सुल्तान बनाते भी हैं, क्योंकि नहीं बनाते तो कोई ऑप्शन भी नहीं था इनके सामने। तो इस तरह से अब आगे हम देखते हैं कि आखिर कौन सी परिस्थितियां इसके सामने थी। क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो उसके शासनकाल में पहली चीज उलेमा को नाराज किया, दूसरी चीज वो करता है कि अमीर वर्ग नाराज होते हैं, तीसरी चीज करता है कि उसकी वजह से जितने जो किसान रहते हैं वो भी उससे नाराज रहते हैं, किसान विद्रोह शुरू हो जाता है। क्योंकि किसानों से जब वो 50% कर लेना शुरू कर देता है और बारिश होती नहीं, पैदा होती नहीं, तो इसलिए जो किसान होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। हालांकि इसने किसानों के लिए उनको बुलाया, उनके लिए काम किया, एक कृषि विभाग की स्थापना की और तकावी ऋण की व्यवस्था की, चीजें की, लेकिन चीजें उतनी कंट्रोल नहीं, उतनी प्रॉपर वे से क्रियान्वित नहीं हुई। तो इस तरह से जो किसान वर्ग था वो भी इससे नाराज ही था। और चौथी चीज क्या होती है कि इसकी जो माता थी हिंदू थी। तो ये पांच जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को देखते हुए ये कुछ नीतियां बनाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नीतियां वो बनाता है। तो इसके सामने एक सेकंड, इसमें यहाँ लिखिए कि माता हिंदू थी और पिता के रूप में, पिता की तरह वो देखा जाए तो इसके पिता मुस्लिम थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि आखिर उस समय शासन प्रशासन में क्या परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों को देखते हुए इसने कौन सी नीतियां बनाई और कौन सी सकारात्मक नीति बनाई, कौन सी नकारात्मक बनाई। तो आइए देखते हैं। तो उसमें परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियां और चुनौतियां, परिस्थितियां और चुनौतियां। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या परिस्थितियां थी। पहली परिस्थिति ये थी कि ये इस समय साम्राज्य का विघटन हो गया था, साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसके अंतिम समय में साम्राज्य दो भागों में विभक्त होता है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो जो साम्राज्य विघटन की जो घटनाएं होती हैं वो इसके शासनकाल में शुरू हो जाती है। तो दूसरी क्या इसके सामने परिस्थिति थी, मौलवी वर्ग नाराज था।
मौलवी वर्ग नाराज था। तीसरी कौन सी परिस्थिति? अमीर वर्ग नाराज था इससे। अमीर ये वर्ग भी नाराज था। ठीक है। और चौथी सिचुएशन क्या थी कि किसान वर्ग भी इससे नाराज था, जैसा कि भी आपको मैंने बताया, किसान वर्ग भी नाराज था। और पांचवा क्या था कि ये हिंदू माता का बेटा था। उत्तर था। तो इस तरह से जिसके सामने परिस्थितियां होंगी तो भाई उसको, अगर हिंदू माता का पुत्र है तो उसको पूजा पाठ करके ये शो अप करना पड़ेगा कि नहीं, हम मुस्लिम के पक्षधर हैं, मुस्लिमों का भला सोचते हैं, हिंदू के पक्षधर हम नहीं हैं, हम हिंदुओं की तरफ नहीं है, हम मुस्लिम की तरफ है, इसलिए ये सब चीजें करता था। तो ये जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों का इसकी नीतियों पर काफी प्रभाव पड़ा है। परिस्थितियों का नीतियों पर इसके काफी प्रभाव पड़ा। काफी प्रभाव पड़ा। इसी कारण कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था, उसके ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियों की प्रतिच्छाया थी, वो उसके शासनकाल में भी पड़ती रही। मतलब उसकी जो शैडो थी इसके ऊपर पड़ती रही, मतलब उन्हीं नीतियों से आच्छादित रहा। उन्हीं नीतियों से आच्छादित रहा। आच्छादित रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगली देखते हैं कि इन परिस्थितियों को देखते हुए साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया है। मौलवी वर्ग नाराज है और अमीर वर्ग भी नाराज है और किसान वर्ग भी नाराज है, हिंदू माता का पुत्र है। तो ये पांच परिस्थितियां इसके सामने खड़ी रहती हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए ये दो तरह की नीतियां बनाता है। भाई कोई भी शासक होगा तो परिस्थितियों से सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ नीतियां तो लाएगा ही। तो देखते हैं कि इसकी दो तरह की नीतियां कौन कौन सी रहती हैं। ये किसकी सकारात्मक नीति होती है, जो कि ये स्वयं द्वारा उसको बनाता है। दूसरी जो नकारात्मक नीति होती है, उस पे जो परिस्थितियां रहती है उसका प्रभाव रहता है। इसकी ये दो नीतियां लेके आता है। नीतियां, पहली थी सकारात्मक नीति और दूसरी कौन सी नीति इसकी होती है? नकारात्मक की नीति। ठीक है। तो जो ये नकारात्मक नीति होती है परिस्थिति जन्य होती है, मतलब जैसी परिस्थितियां रहती उस तरह से बनाता है। परिस्थितियों के अनुसार। और ये जो सकारात्मक नीति होती है ये इसकी स्वयं की सोची हुई, मतलब सोची हुई नीति रहती है। ये स्वयं से इसको सोचता है और अपने हिसाब से करता है। तो ये जो नकारात्मक नीति में होता है तो इसमें ये दो तरह की इसकी नीतियां रहती हैं। पहली होती है, पहली धार्मिक नीति होती है। धार्मिक नीति। ये धार्मिक नीति जो लेके आता है ये लेके आता है मौलवी लोगों के लिए, मतलब जो उलेमा वर्ग होता है, जो मौलवी वर्ग होता है उनके लिए लाता है। ये तुष्टिकरण की नीति होती है। इस नीति को तुष्टिकरण की नीति कहते हैं। तुष्टिकरण। और दूसरी जो नीति होती है प्रशासनिक नीति। और ये अमीरों के लिए ये लेके आता है। ठीक है।
तो होता क्या है कि धार्मिक नीति में धार्मिक तुष्टिकरण करता है। तुष्टिकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी किसी एक विशेष वर्ग के लिए, मतलब जैसे अब भारत में ही है, अगर कोई एक पार्टी चुनाव लड़ती है और सरकार किसी एक विशेष वर्ग के लिए अपने फायदे के लिए उसी के लिए ज्यादा काम करती है, उसको दिखाती है कि हम तुम्हारे पक्षधर हैं, हम तुम्हारे हित में सोचते हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये होता है कि अन्य वर्गों को, मतलब कि नेग्लेक्ट करते हुए, अन्य वर्गों को की उपेक्षा करते हुए किसी एक विशेष वर्ग को वरीयता देना, ये होती है तुष्टिकरण की नीति। तो ये करता है कि जो धार्मिक नीति में जो ये लेके आता है, तो जो उलेमा वर्ग होते हैं उन लोगों को ये कहता है कि नहीं, हम सिर्फ मुस्लिमों का पक्षधर लेते हैं, मुस्लिमों के लिए ही काम करेंगे, हिंदुओं के लिए मेरा बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है। इसलिए ये दिखाना तुष्टिकरण के माध्यम से ये शो अप करना चाहता है कि इसका झुकाव मुस्लिमों की तरफ है। और दूसरी होती है प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति जब ये लेके आता है तो ये इसमें योग्यता पर बल नहीं देता है। ये कहता है कि ठीक है, जो अमीर है, मुस्लिम है, उनको ही प्रशासनिक पदों पे हम रखेंगे, बाकी योग्यता से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से नकारात्मक नीतियों में इसकी दो नीतियां होती हैं, धार्मिक नीति और तुष्टिकरण की नीति। और जो सकारात्मक नीतियां होती हैं तो इसमें पहली नीति इसकी होती है समाज कल्याण, समाज कल्याण। और दूसरी चीज क्या होती है, निर्माण कार्य तथा सिविल इंजीनियरिंग, निर्माण कार्य तथा सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस तरह से उन परिस्थितियों को देखते हुए ये दो तरह की नीतियां लाता है, सकारात्मक नीति और नकारात्मक नीति। तो सकारात्मक नीति में होता है समाज कल्याण, दूसरा होता है निर्माण कार्य तथा सिविल इंजीनियरिंग। और नकारात्मक में क्या होता है कि धार्मिक नीति होती है जो कि तुष्टिकरण की नीति होती है, और दूसरी प्रशासनिक नीति होती है जो अमीरों के लिए लेके आता है। तो इस तरह से अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि आखिर सकारात्मक नीति में क्या क्या इसने किया था, उसमें क्या इसने परिवर्तन किए, क्या चीजें लाई, और नकारात्मक नीति में क्या करता है, क्या परिवर्तन करता है, क्या चीजें लाता है। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या इसने बदलाव किया था, किस तरह से। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो पहली नीति रहती है नकारात्मक नीति में क्या करता है। नकारात्मक नीति, ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पहली नीति नकारात्मक नीति। और इसमें हम देखते हैं कि क्या करता है। इसमें जो इसकी धार्मिक नीति रहती है, धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति में इसमें यह करता है कि उलेमा के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। उलेमा के प्रति तुष्टिकरण की नीति करता है, मतलब उन्हीं लोगों को ज्यादा वरीयता देता है। तुष्टिकरण की नीति अपनाता है। और इसकी दूसरी धार्मिक जो नीति में होता है जो मतलब कि कट्टरपंथी होता है। इसकी जो धार्मिक नीति है कट्टरपंथी है। जो तुगलक रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, वो धर्मनिरपेक्ष रहता है, उसकी नीतियां धर्मनिरपेक्ष होती हैं, लेकिन इसकी नीतियां जो होती है वो कट्टरपंथी होती है। सिर्फ उन्हीं को महत्व देता है जो कि मुस्लिम है, उलेमा वर्ग से है। तो और इस प्रकार
ये कहता है कि कोई भी कानून शरीयत के अनुसार ही लागू होगा। कोई भी कानून, कोई भी कानून शरीयत के अनुसार ही लागू होगा, लागू होगा। और दूसरी चीज कहता है कि अगर शरीयत का पालन नहीं करता तो ऐसा को बिना शरीयत के कोई भी कानून लागू नहीं होगा। बिना शरीयत के, चाहे वो कोई भी हो, कि कोई भी कानून लागू नहीं होगा। कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कानून वही लागू होगा जो कि शरीयत के अनुसार होगा, और कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होगा जो कि शरीयत के खिलाफ होगा। तीसरी चीज ये क्या करता है कि ये जो किले रहते हैं, किलों के अंदर जो चित्रकारी हुई रहती है, जो पेंटिंग्स बनी रहती है, उन पेंटिंग्स को सब मतलब कि मिटवा देता है, सब कुछ साफ करवा देता है, क्योंकि कहता है कि ये शरीयत के खिलाफ है। क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या होता है कि दीवालों पर पेंटिंग्स और चित्र नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ आप कुरान की आयतें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी किले रहते हैं, किलों की दीवारों पर पेंटिंग्स वगैरह जो भी रहते हैं, उन सबको मिटवा देता है। और तीसरी चीज ये क्या करता है कि आपको बता दें कि दीवारों पर जो पेंटिंग्स होती हैं किलों की, उसको मिटवाता है। दूसरी चीज में करता है कि जो क्या कहता है, सूफी संत होते हैं, तो उनकी दरगाहों पर पहले था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्त्रियां भी उनकी दरगाहों पर जाती थी। ये जब आया तो इसने कहा नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है, स्त्रियां मुस्लिम जो भी सूफी संत होते हैं उनकी दरगाहों पर नहीं जा सकती हैं। और चौथी चीज करता है कि जो सोने चांदी से जड़े आभूषण होते हैं उनको पहनने पर इसने रोक लगा दिया। तो इस तरह से कई चीज ऐसा करता है कि जो कि इस्लाम धर्म में वर्जित है। तो इस तरह से ये प्रूफ करना चाहता है कि मेरा जो धर्म का झुकाव है वो क्या कहते हैं कि इसके मुस्लिम धर्म की तरफ है। और इसने एक काम और करता है जो सबसे बड़ा काम होता है, शरीयत के अनुसार इसने 4 करों को लागू करता है। 23 करों को माफ करता है और 4 कर ही लागू करता है, क्योंकि तुगलक के समय में, मोहम्मद तुगलक के समय में बहुत ज्यादा कर लगाए गए थे, तो ये केवल सिर्फ 4 करों को लागू करता है। पहला होता है जजिया, दूसरा ज़कात, और तीसरा होता है खराज, और चौथा होता है खुम्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी धार्मिक नीतियों में क्या क्या करता है। तो अगली चीज करता है कि किलों की दीवारों पर, किलों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और चित्रकारी को, बनी पेंटिंग और चित्रों को साफ करवा देता है, साफ करवा देता है। क्योंकि इस्लाम धर्म में ये वर्जित है। सॉरी दोस्तों। अगली चीज क्या करता है कि अगली चीज इसकी होती है कि सूफी संतों की दरगाहों पर, सूफी की दरगाह पर महिलाओं का जाना वर्जित कर देता है। महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा देता है।
अगली चीज क्या करता है कि ये सोने चांदी से जड़ी आभूषण पहनने पर रोक लगा देता है। सोने चांदी से जड़े आभूषण पहनने पर रोक लगा देता है। ठीक है। अगली चीज एक महत्वपूर्ण कार्य करता है कि शरीयत के अनुसार ये 4 कर लगाता है। शरीयत के अनुसार कर लगाता है। ये होता है जजिया, जकात, खराज और इसे खुम्स कहते हैं। और 23 प्रकार के करों को ये बंद कर देता है। 23 प्रकार के कर खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। और अगली चीज ये क्या करता है कि पुरी तथा जगन्नाथ के मंदिर, पुरी तथा जगन्नाथ सॉरी पुरी के जगन्नाथ मंदिर तथा ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ देता है, बस ये दिखाने के लिए कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे हिंदू धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ देता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि इसने इसने अपनी जो धार्मिक इसकी नीतियां थी, तो धार्मिक नीतियों को इस तरह से क्रियान्वित करके ये दिखाना चाहता है उलेमा वर्ग को कि मेरा मैं भले ही एक हिंदू माता की संतान हूँ, लेकिन मेरा जो धर्म है और मेरा जो झुकाव है सिर्फ मुस्लिम धर्म की तरफ है। हिंदू धर्म की मेरा झुकाव बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से ये धार्मिक नीतियों में इन सब चीजों को कर कर जो अपनी जो निष्ठा होती है वो उलेमा वर्ग को दिखाना चाहता है, कि उलेमा वर्ग को खुश करना चाहता है कि नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, मेरा झुकाव सिर्फ मुस्लिम धर्म की तरफ है, हिंदू धर्म की तरफ मेरा कोई भी झुकाव नहीं है। तो इतनी चीजें करता है। पहली चीज करता है, देख लीजिए, उलेमा के प्रति तुष्टिकरण की नीति करता है, मतलब ये कट्टरपंथी नीति अपनाता है, मतलब धर्म को वरीयता देता है हर जगह। दूसरी चीज करता है कि यह कानून कहता है कि कोई भी कानून शरीयत के अनुसार ही लागू होगा। अगर कोई ऐसा कानून है जो कि शरीयत का पालन नहीं करता है तो वो कानून लागू नहीं होगा। तीसरी चीज करता है कि किलों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और चित्रों को साफ करवा देता है, क्योंकि जो पेंटिंग्स और चित्र होते हैं ये इस्लाम धर्म में ये वर्जित हैं। और कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में ये वर्णन है कि दीवारों पर पेंटिंग्स और चित्र नहीं बनाए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप कुरान की आयतें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इस्लाम धर्म का पालन करता है और किलों और मतलब किलों की दीवारों से सारी पेंटिंग्स और चित्रों को ये मिटवा देता है। चौथी चीज ये करता है कि ये सूफी संतों की दरगाह पर महिलाओं को जाने से रोक लगा देता है। पांचवी चीज ये करता है कि ये सोने और चांदी से जड़े आभूषणों को पहनने पर प्रतिबंध लगा देता है। अगली चीज आती है कि शरीयत के अनुसार ये 4 कर लागू करता है, जिसको कहते हैं जजिया, जकात, खराज और खुम्स। तो इस तरह से ये 23 प्रकार के करों को खत्म करके 4 प्रकार के कर लागू करता है।
और अगली चीज करता है कि ये क्या कहते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा देता है कि मुझे हिंदू धर्म में, वो हिंदू धर्म से कोई लगाव नहीं है। इस तरह से देखते हैं कि ये अपनी पूरी कोशिश करता है उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए अपनी धार्मिक तुष्टिकरण की नीति के अनुसार। और ये दोस्तों ये पहला ऐसा शासक रहता है कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ, मतलब ब्राह्मणों के लिए जजिया कर लगाता है। नहीं तो आज तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए, लेकिन यही वो शासक था मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाता है। हालांकि ब्राह्मण उसको देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बाकी की जो हिंदू जनता होती है उनके हिस्से को कर वो देती है, लेकिन ये लगाता है उनपे। इसने नकारात्मक कार्य किए थे, लेकिन इसके साथ कुछ इसने अच्छे काम भी किए थे। तो आइए उसको देखते हैं कि इसने कौन सा अच्छा काम किया था। कुछ अच्छे भी काम ये किया था, कुछ अच्छे काम भी थे इसकी उसी समय, अच्छे काम। ठीक है, तो अच्छे कामों में क्या था? पहला चीज ये करता है कि हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाता है। हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाता है। दूसरी चीज क्या होता है कि पंचकोट की एक लड़की को ये गोद ले लेता है। पंचकोट की एक हिंदू लड़की, वो हिंदू लड़की रहती, पंचकोट की एक हिंदू लड़की को गोद लेता है, उसका पालन पोषण करता है। हिंदू लड़की को गोद लेता है तथा उसका पालन पोषण करता है। अगली चीज ये क्या करता है कि अगला अच्छा काम ये करता है कि उलेमा वर्ग को राजनीति से पृथक रखता है। उलेमा वर्ग को राजनीति से अलग रखता है। राजनीति से अलग रखता है। अलग रखता है। अगली चीज क्या करता है कि हिंदुओं को, जो हिंदू रहते हैं उनको मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाता। कहता है कि ठीक है, आप हिंदू मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हिंदुओं को हिंदुओं को मंदिर में पूजा पूजा पाठ करने पर रोक नहीं लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि ये तुष्टिकरण नीति के तहत, धार्मिक तुष्टिकरण जो करता है, तो उसके तहत ये हिंदुओं के खिलाफ कई काम करता है और उसके बाद कुछ अच्छे भी काम करता है, जिसमें ये रहता है कि हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाता है जिससे कि सब इसको पढ़ सके। दूसरी चीज होती है कि पंचकोट की एक हिंदू लड़की रहती है, उसको ये गोद ले लेता है और उसका पालन पोषण करता है, पढ़ाता लिखाता है अच्छे से, हर चीज उसके लिए उपलब्ध कराता है। और तीसरी चीज ये करता है कि उलेमा वर्ग को राजनीति से बिल्कुल अलग रखता है। कहता है कि ठीक है, आप लोग राजनीति से बिल्कुल अलग रखे, राजनीति में हस्तक्षेप मत करिए।
इसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और चौथी चीज करता है कि जो हिंदू रहते हैं उनको मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहती है। कहता है कि ठीक है, आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म के अनुसार मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से तीन चार चीजें हैं जो कि ये हिंदुओं के लिए भी अच्छे काम करता है। तो ये इसी में और एक चीज लिख लीजिए कि पहला शासक रहता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाते हैं। पहला शासक है जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके धार्मिक नीति देखा और कुछ अच्छे काम भी देखे। तो अगली चीज इसके बारे में हम देख रहे हैं, इसकी प्रशासनिक नीति में इसने क्या क्या परिवर्तन किया। अमीरों को ये अपने पक्ष में करने के लिए, मतलब उनको विश्वास दिलाने के लिए, ये प्रशासनिक नीति में क्या क्या करता है। तो आइए उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर प्रशासनिक नीति में क्या बदलाव करता है। अगली चीज है प्रशासनिक नीति। इसको लिख सकते हैं कि अमीरों के प्रति तुष्टिकरण की नीति। अमीरों के प्रति तुष्टिकरण। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर अमीरों को प्रति ये क्या क्या तुष्टिकरण करता है। तो ये जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या था कि वो सेना में, जो प्रशासन में, सिर्फ योग्यता को वो मतलब प्रेफरेंस देता था। योग्यता के बल, मतलब योग्यता के अनुसार लोगों को पद पे रखता था। लेकिन जब ये आता है, क्यों, इसीलिए अमीर उससे नाराज थे। तो लेकिन जब ये आता है तो ये कहता है कि नहीं, योग्यता की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आप मुस्लिम हो और अमीर हो तो फिर आपको उच्च पद पे हम रखेंगे। इस तरह से इसके समय में जो एकता प्रथा थी, एकता प्रथा को इसने क्या कहते हैं कि वो बना दिया, आनुवंशिक बना दिया। क्योंकि एकता प्रथा क्या होती थी, एकता प्रथा जो थी वो इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। तो उसके समय में ये प्रथा आनुवंशिक नहीं थी। वो जब चाहता था जिसको, तब सस्पेंड कर देता था, दूसरे को रख लेता था। लेकिन जब ये आता है तो उसने ये एकता प्रथा को आनुवंशिक बना देता है। वो कहता है कि ठीक है, जब तक आप हो आप रहो, अगर आप नहीं हो तो आपके बाद आपका पुत्र होगा, वो नहीं रहेगा उसके बाद उसका पुत्र होगा, और वो भी नहीं है तो अपने किसी गुलाम को भेज दीजिए आप, या फिर अपने किसी सगे संबंधी को भेज दीजिए, आपको नौकरी आपकी रहेगी, पैसा आपको मिलता रहेगा, आपको वेतन हमेशा मिलेगा। इस तरह से इसने जो एकता प्रथा थी उसको आनुवंशिक बना दिया। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जब चीजें इस तरह से होंगी, योग्यता का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, तो फिर प्रशासन में क्या होगा। और दूसरी चीज ये करता है कि जो राजस्व नीति होती है, क्योंकि राजस्व नीति में ये करता है कि कहता है कि ठीक है, राजस्व जब देना हो तब दीजिए, लेट हो रहा है कोई बात नहीं है, और जितना देना हो उतना दे दीजिए। लेकिन हाँ, ये आम जनता के लिए नहीं थी, ये सिर्फ थी अमीरों के लिए, क्योंकि अमीर ही होते थे जो राजस्व को वसूलते थे और लाके सुल्तान को देते थे। तो अमीरों को खुश करने के लिए इसने तुष्टिकरण के माध्यम से उन लोगों को इतनी ज्यादा छूट दी कि ठीक है, कर आप वसूलो, जब मन करे तब दो, और चाहे जितना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगली चीज ये क्या करता है कि ये जो सेना होती है, सेना में भी आनुवंशिकता को ये लागू कर देता है। सेना में क्या होता है कि भाई अभी कोई सैनिक है तो उसके मरने के बाद उसका पिता, मतलब पुत्र होगा, फिर वो नहीं रहा तो उसका पुत्र होगा। इस तरह से आनुवंशिकता के माध्यम से चलता रहेगा। तो
योग्यता का यहाँ कोई भी महत्व नहीं था। यहाँ तक कि इसने सेना में अपने राज्य में खुद से भ्रष्टाचार यही शुरू करवाता है। क्योंकि एक बार क्या होता है कि कोई सैनिक आता है और कहता है कि नहीं, मुझे सेना में भर्ती होना है, सेनापति मना कर देता है, तो ये इसके पास आता है, कहता है कि महाराज मुझे सेना में भर्ती होना है, सेनापति मना कर रहे हैं। तो ये कहता है ठीक है, लो तुम मुझसे पैसे लो और ले जाके सेनापति को दे दो, और वो तुमको रख लेगा, तुम्हारे घोड़ों को वापस कर मतलब आगे भेज देगा। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है। बस ये चाहता है कि ठीक है, तुम सब लोग खुश रहो बस, चाहे प्रशासन जैसे चले, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, चाहे जो भी हो। और अगली चीज ये करता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू होती है, वो दाग और हुलिया की प्रथा। तो उसमें क्या होता था कि दाग प्रथा में घोड़ों को दागा जाता था, और हुलिया प्रथा जो सैनिक होता था उसका पूरा हुलिया लिखा जाता था, उसका चित्र बना लिया जाता था कि क्योंकि भाई जो उस समय जिसका चित्र बना है और जो घोड़ा है, ताकि जब युद्ध हो तो वही घोड़ा और वही आदमी है, ऐसा नहीं कि दिखा के कोई और गया, पैसा लेके कोई और जा रहा है और बाद में किसी और को भेजा जा रहा है। अब पता चला दिखाया अच्छा घोड़ा और बाद में एक नंबर गिल्ला घोड़ा भेज दिया, मरियल घोड़ा। तो इससे बहुत नुकसान होगा राज्य का। तो इस तरह से इसने सारी नीतियों को बदल दिया। तो अब जब इस तरह की शासन प्रशासन में ऐसी व्यवस्था होगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं, कि आप खुद सोच सकते हैं कि फिर प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासन की स्थिति क्या होगी और राज्य किधर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या इसकी नीतियां थी। प्रशासनिक नीतियों में पहली चीज करता है कि एकता प्रथा को आनुवंशिक कर देता है। एकता प्रथा को आनुवंशिक कर देता है। ठीक है, एकता प्रथा होती क्या थी, थोड़ा सा आपको हम बता दें। ये जैसे ये जमीन है, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो भी सामंत होते थे, जो भी जमींदार होते थे, उनको राजा भूमि का एक टुकड़ा देता था, कहता था कि ठीक है, इस टुकड़े से जो भी आय आएगी वो तुम अपने वेतन के रूप में ले लेना। मतलब जैसे मान लो इतना इतना पार्ट उसने दे दिया, तो यहाँ से जो भी आय आएगी वो तुम उसको ले लेना। उसके बाद फिर जब तक तुम रहोगे तभी तक। और जब इल्तुतमिश के समय में था कि जब इल्तुतमिश चाहता था उसको हटा के किसी दूसरे को बना देता था। लेकिन जब ये आया तो इसने कहा कि ये जो चीज जो हम तुमको दे रहे हैं ये तुम्हारा हमेशा के लिए हो गया, अब इसको तुमसे कोई नहीं ले सकता, इसके बाद तुम्हारे बेटे का होगा, उसके बाद फिर उसके बेटे का होगा, उसके बाद उसके बेटे का होगा, तो ये आनुवंशिक रूप से चलता रहेगा। तो ये कि एकता प्रथा को इसने आनुवंशिक बना दिया। दूसरी चीज करता है कि दूसरी चीज राजस्व नीति में उदारता कर देता है। राजस्व दूसरी इसकी जो चेंजिंग थी, राजस्व नीति में उदारता। ये सिर्फ अमीरों के लिए थी, आम जनता के लिए नहीं थी, क्योंकि ये अमीरों को खुश रखना करना चाहता था ना, अमीरों के लिए। और अगली चीज करता है, तीसरी चीज की सेना में आनुवंशिक कर देता है। आनुवंशिकता को लागू कर सेना में आनुवंशिकता को लागू कर देता है। मतलब अगर पिता सेना में है तो उसके बाद उसका पुत्र होगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। सेना में आनुवंशिकता को लागू कर देता है। अगली चीज ये क्या कहता है कि हुलिया और दाग प्रथा को समाप्त कर देता है।
दाग प्रथा को समाप्त कर देता है। दोस्तों ये एग्जाम कभी कभी पूछ सकता है कि होलिया और दाग प्रथा को लागू किसने किया था और समाप्त किसने किया था। तो लागू तो करता है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन समाप्त किसको करता है, ये फिरोज शाह तुगलक। और अगली चीज ये करता है कि ये भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी प्रशासनिक नीति में अमीरों के प्रति तुष्टिकरण की क्या नीति थी, अमीरों को ये किस तरह से खुश करना चाहता था। पहली चीज करता है कि इक्ता प्रथा को आनुवंशिक कर देता है, कि जो इक्ता होगा उसके बाद उसका पुत्र होगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा। दूसरी चीज क्या करता है कि राजस्व नीति में उदारता कर देता है। कहता है क्योंकि अमीर लोग जो होते थे राजस्व वही वसूल के राजा को देते थे, तो कहता है कि ठीक है, आप जब मन करे चाहे जितना लेट हो आप राजस्व दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज आम जनता के लिए नहीं थी। अगली चीज करता है कि सेना में आनुवंशिकता को लागू कर देता है। उसी तरह भाई पिता है तो पुत्र होगा, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। अगली चीज हुलिया और दाग प्रथा को समाप्त कर देता है। मतलब वही जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था उसको ये समाप्त कर देता है। और सेना में ये अपने राज्य में भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा देता है। खुद ही चाहता है कि ठीक है भ्रष्टाचार हो लेकिन कोई हमको कुछ कहे नहीं, सब खुश रहें। बाकी आगे क्या परिणाम होगा वो आप खुद देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इसने प्रशासनिक नीति में तुष्टिकरण कैसे किया। तो ये तो इसका हुआ नकारात्मक कार्य। आइए देखते हैं कि सकारात्मक कार्य क्या क्या करता है। हालांकि कुछ अच्छे कार्य भी करता है, इसीलिए इसको इतिहास में इसको दिल्ली का दूसरा अकबर कहा जाता है। इसे दिल्ली का अकबर कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कुछ नीतियां थी वो अकबर की तरह मिलती जुलती लागू हुई थी। तो इस तरह से कहीं कहीं इसे दिल्ली का अकबर भी कहा जाता है। तो सकारात्मक कार्य में देखते हैं दोस्तों इसने क्या क्या किया था। सकारात्मक कार्य, ठीक है। तो सकारात्मक कार्य में इसका पहला रहता है समाज कल्याण। समाज कल्याण, तो समाज कल्याण के लिए इसने सबसे पहला काम जो किया था दीवान खैरात की स्थापना करवाई थी। दीवान ए खैरात। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि दीवान खैरात की स्थापना जो थी वो कौन से शासक ने करवाई थी, किसके शासनकाल में आई थी। तो वो ये रहता है फिरोज शाह तुगलक। इसमें क्या होता है कि इसमें गरीबों को मुफ्त में सहायता मिलती है और जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनके विवाह और उनके खर्चे, पढ़ाई लिखाई, सारी चीजें दीवाने खैरात से ही दी जाती थी। तो इस तरह से इसे गरीबों की सहायता होती थी। ये गरीबों की सहायता के लिए था, गरीबों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की स्थापना करवाया था, सहायता के लिए। तथा दूसरी चीज क्या थी कि गरीब कन्याओं की इससे शादियां होती थी। गरीब कन्याओं की, या गरीब कन्याओं के लिए था कि यहाँ पे इसके माध्यम से उनकी शादियां हो जाती थी, यहाँ से पैसा मिलता था उन लोगों को और आराम से उनकी पढ़ाई शादी सब होती थी। गरीब कन्याओं के लिए था। अगली चीज ये क्या करता है कि रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाता है। रोजगार दफ्तर,
रोजगार दफ्तर का मतलब है भाई, अब रोजगार दफ्तर बनवाएगा तो ये लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तीसरी चीज क्या, दीवान इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक। इसमें क्या होता था कि ये एक पेंशन विभाग था, जिसमें दीवाने इश्तिहाक क्या था कि इसकी स्थापना इसने इसलिए किया था कि ये एक पेंशन विभाग था, और इसके माध्यम से वृद्ध और गरीबों को सहायता, वृद्ध और असहायों को, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं रहता था, जैसे जो पैर से लंगड़े हैं, जिनकी आंख नहीं है, जो अंधे हैं, मतलब इस तरह के जो असहाय लोग होते थे, उनको इस विभाग से सहायता दी जाती थी। तो ये था दीवाने इश्तिहाक। ये एक टाइप की पेंशन थी, इसे पेंशन विभाग कहते हैं। इसके माध्यम से वृद्ध और असहाय लोगों को सहायता होती है, वृद्ध और असहाय लोगों को सहायता मिलती थी। ठीक है। अगली चीज ये करता है कि दारुल शिफा खाना की स्थापना करता है। दारुल शिफा, दारुल शिफा। इसमें क्या होता था कि इसमें ये एक अस्पताल अस्पताल थे, यहाँ लोगों का इलाज होता था। अस्पताल, लोगों का यहाँ फ्री में इलाज होता था, लोगों का इलाज होता था। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि दारुल शिफा किस विभाग से संबंधित था, तो यह एक प्रकार की अस्पताल थी जहाँ पे लोगों का इलाज होता था। और दीवाने इश्तिहाक क्या होता है कि ये पेंशन विभाग था, जहाँ पे वृद्ध और असहाय लोगों की मदद होती थी। अगली चीज ये करता है कि दान विभाग की स्थापना करते हैं। एक सेकंड, 1 सेकंड दोस्तों। अगली चीज ये करता है कि दान विभाग की स्थापना करता है। दीवान, जिसको कहते हैं कि दीवाने बंदगान, दीवान, ओ सॉरी, दास विभाग बोलते हैं हमने गलती से, दीवान ए बंदगान, इसे दास विभाग कहते हैं। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में इसके पास 1,80,000 दास थे, और उन दासों के लिए ये राजकीय, मतलब कि राजकीय कारखाना बनवाया था, जहां पे इन दासों को कहता था कि ठीक है, तुम लोग जाओ और मेरे लिए, सारी सेनाओं के लिए और लोगों के लिए तुम वहाँ कपड़े बनाओ, अस्त्र शस्त्र बनाओ, जो भी वहाँ चीजें होती हैं उसमें अपना पार्टिसिपेट करो। ठीक है। तो इस तरह से इसके पास जो दास थे, उन लोगों को ये सिर्फ मजदूरों की तरह नहीं रखा था, उनके लिए भी इसने काम की व्यवस्था की थी। तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास अगर किसी के पास थे तो ये था फिरोज शाह तुगलक। इसके पास 1,80,000 दास थे, 1,00,000। और उन सभी को ये राजकीय कारखानों में लगाया था, राजकीय कारखानों में उनको
लगाया हुआ था कि काम करते रहो, कपड़े बनाओ, अस्वस्थ बनाओ, जिसको कि रॉयल फैक्ट्री कहते थे। रांची कारखाने को रॉयल फैक्ट्री के नाम से इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसने समाज कल्याण के लिए क्या क्या किए। और अगली चीज करता है कि सराय और कुएं खुदवाता है। सराय बनवाता है, सराय बनवाता है और कुएं खुदवाता है। खुदवाता है। सराय क्या होती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए जो बहुत लंबे मतलब लंबी दूरी के रास्ते होते थे राज्य में, तो बीच में कोई गांव नहीं पड़ता था, कोई शहर नहीं रहता था, तो इस तरह से सराय वो होती थी कि बीच में मतलब बनवा देता था और वहां पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, घोड़ों को चारे की व्यवस्था, हर चीज वहां पे आदमी रहते थे। और जब भी कोई राहगीर वहां पे जाता था, सराय में रुकता था, उसे सारी व्यवस्थाएं वो लोग उपलब्ध कराते थे। और इसने कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की समस्याएं ना हो, लोगों को पानी की समस्याएं सॉल्व हो जाए। और इसने नहरों का भी निर्माण करवाता है ये। अगली चीज इसकी होती है कि ये नहरों का भी निर्माण करवाता है। नहरों का निर्माण करवाता है। ये कुल 6 नहरें बनवाया था। और इसके समय की सबसे जो बड़ी नहर थी वो उलूप खानी नहर थी। सबसे बड़ी नहर उलूप खानी नहर थी। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि सकारात्मक कार्य में क्या क्या इसने किया था। और समाज कल्याण में इसने दीवाने बंदगान की स्थापना करवाई, जो कि एक दास विभाग था। इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे इसने। और उन दासों के लिए ये रांची कारखाने में, जिसे कि रॉयल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, उनको काम करने के लिए नियुक्त किया और कहा कि जितने भी राज्य के और सेना के और जो मेरे कपड़े हैं तुम सब लोग बनाओ। और वहां पे जो भी अस्त्र शस्त्र सब बनते थे, उन कामों में इसने इन दासों को लगा रखा था। तो इस तरह से हमने इसकी देखी कि इसने समाज कल्याण में क्या क्या काम किया था। और अगली चीज हम देखते हैं कि ये निर्माण कार्य तथा सिविल इंजीनियरिंग में क्या विकास किया था। दूसरा इसका सकारात्मक कार्य था निर्माण कार्य तथा इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। अगला इसका सकारात्मक कार्य था दूसरा निर्माण कार्य तथा निर्माण तथा सिविल इंजीनियरिंग, सिविल सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या क्या काम किया था। पहली चीज करता है कि जो पुराने स्थापत्य होते हैं उनका पुनः निर्माण करवाता है। पुराने स्थापत्य का, पुराने स्थापत्य क्या, स्थापत्य का पुनः निर्माण करवाता है। जिसमें रहता है कि कुतुब मीनार जो रहती है उसकी चौथी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ही बनवाता है।
कुतुब मीनार की चौथी मंजिल, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल। इसकी चौथी मंजिल यही बनवाया जाता है। और अगला काम क्या करता है कि औलिया की दरगाह का निर्माण करवाता है। औलिया की, जो निजामुद्दीन औलिया सन थे, औलिया की दरगाह का निर्माण करवाता है, निर्माण करवाता है। अगली अगली चीज ये क्या करता है कि जो नवीन जो इसकी स्थापत्य होती है, जो नवीन बनवाता है, इसमें यह रहता है कि खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाते, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाते। अगली चीज ये करता है कि जामी मस्जिद बनवाता है, जामी मस्जिद का निर्माण करवाता है। अगला जो इसका नवीन कार्य रहता है वो खिड़की मस्जिद है, खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाता है, खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाता है। और अगली जो चीज करता है, नगरों का विकास करवाता है, नगरों का विकास करता है। जैसे फिरोजाबाद हुआ, जौनपुर हुआ, फतेहाबाद और हिंसार। इस तरह से इसने नगरों का भी विकास किया। और अगली चीज देखते हैं कि लोक निर्माण में क्या करता है। लोक निर्माण विभाग का गठन। तो हमने देखा कि सॉरी दोस्तों, हमने देखा कि निर्माण कार्य में इसने पुराने स्थापत्य का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें कि था कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। और सेकंड करता है कि औलिया की जो दरगाह रहती है उसका निर्माण करवाता है। और नवीन में जो देखते हैं, नवीन में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाता है। दूसरी चीज जामी मस्जिद का निर्माण करवाता है। और जो तीसरी चीज करता है, खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाता है। और चौथा जो रहता है, नगरों का विकास करता है, जिसमें कि फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद और हिंसार आदि थे। और कई नगरों का निर्माण करवाया था। तो ये हुआ निर्माण। तो सिविल इंजीनियरिंग देखते हैं कि लोग इसने पहला काम किया था, ये लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। तो ये इसमें क्या करता है कि लोक निर्माण विभाग में इसमें पहला काम करता है कि ये नहरें बनवाता है इस विभाग के अंतर्गत, जिसमें कि ये 6 नहरें बनवाया था। और दूसरी चीज क्या करता है कि बाग और बगीचे लगवाता है, बाग और बगीचे लगवाता है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है। बगीचे लगवाता है, लोक निर्माण विभाग के तहत लगवाता है। इस तरह से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि इसके
सकारात्मक नीतियां क्या थी, नकारात्मक नीतियां क्या थी, क्या क्या इसने उसमें किया और किस तरह का सुधार किया और किस तरह से ये अपने आप को एक मुस्लिम शासक सिद्ध करने के लिए कैसी कैसी तुष्टिकर नीतियां अपनाए, अमीरों को खुश करना चाहा, उलेमा वर्ग थे उनको खुश करना चाहा। तो इस तरह से जो इसका शासनकाल था, इसने उन लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों के खुश करने के चक्कर में ये साम्राज्य को एकदम पतन की तरफ अग्रसर कर दिया। तो इसके समय में साम्राज्य एकदम समझ लीजिए कि पतन की तरफ एकदम जाता हुआ दिख रहा था। इसी की यही रीजन है कि इसके बाद जो एक मतलब उसे चाहे जो कह लो, मतलब पराक्रमी को चाहे जो करो, जो कि तैमूर लंग आता है, आक्रमण करता है और इसके पूरे दिल्ली को तहस नहस कर देता है और जो तुगलक वंश का जो अंत होता है धीरे धीरे एक दो शासक के बाद खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका शासनकाल कैसा था, क्या क्या हुआ इसके शासनकाल में। तो अब कल हम इसके बारे में कुछ जो डेट वाइज जो चीजें होंगी वो आपको करवा देंगे। उसके बाद फिर इसके अगला शासक जो होता है, एक दो शासक है, उसको थोड़ा थोड़ा बता के फिर इस वंश को हम खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वंश को शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।